हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करना है तो पीवाईक्यू से करना बच्चों, ज्यादा टाइम इधर उधर बर्बाद मत करना थ्योरी पे। एक बार थ्योरी से फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक बार देखने के बाद आ जाओ भाई, प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यूज। आप लोगों को बच्चों पीवाईक्यूज में हमारे चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ 10-10 के क्वेश्चन के सेट बना बना के। आप बच्चों प्रॉपरली इनको फॉलो करिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, एक अच्छी परसेंटाइल आने के चांसेस यहाँ से बन जाएंगे आपके। जो बच्चा एंड तक फॉलो करेगा बच्चों डेफिनेटली उसको एडवांटेज तो होगा ही होगा। आज का देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 3 ब्लॉक्स ए बी सी आर पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस बाय अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एज शोन। द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग आर रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पे दो स्ट्रिंग दे रखी है T1 एंड T2 वाली, इन दोनों में जो टेंशन होगा दैट वी हैव टू फाइंड। 80 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने लगा रखा है। ये है बच्चों एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, टेंशन T1 T2 की वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों के तीनों ब्लॉक एक साथ चल रहे होंगे? आप बोलोगे यस सर। तीनों पे नेट जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो 80 न्यूटन का लग रहा है। तीनों का टोटल मास हो गया बच्चों 2 और 3 5 और 5 10 किलोग्राम। तो इन तीनों का जो एक्सेलरेशन आएगा क्या वो 80 डिवाइडेड बाई टोटल मास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगा? यू विल से यस। अब एक काम करना बच्चों कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो 5 kg वाला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना यहाँ पे। ठीक है, आप ये कहना कि सर इस पे T1 फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डील करना है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, 5 kg इसका मास है। तो बच्चों एक बात बता दो मेरे को कि T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो T1 की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 8 इंटू 5 विच कम्स आउट टू बी 40 न्यूटन। 40 न्यूटन के बराबर बच्चों T1 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें T1 40 के बराबर दे रखा है, हमें दूसरा T2 चेक भी नहीं करना था। अगर T2 चेक करना होता तो मैं कहता कि जो T2 है ना वो इन दोनों को लेके जा रहा होगा, इन दोनों को फिर अपना सिस्टम मान लेना। तो T2 की वैल्यू बच्चों, दोनों का मास 8 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 8 के बराबर, तो T2 की वैल्यू बच्चों 64 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। बच्चों ये आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लीजिए, ऐसे करके बच्चों इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे एक एटवुड मशीन का क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप तैयार रहिए, आपको भी पेपर में कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। A light string passing over a smooth light fixed pulley connect two block of mass m1 and m2। एक ब्लॉक m1 मास का है, एक m2 मास का है। If the acceleration of the system is g/8 then ratio of the masses is। अरे वाह, ये भी नहीं बताया कौन बड़ा है कौन छोटा है। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। मैं m2 वाले का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लूंगा g/8 के बराबर, है ना, और इसका भी एक्सेलरेशन बच्चों g/8 के बराबर होगा, लेकिन इसका ऊपर की तरफ होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बच्चों एटवुड मशीन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से बताता हूं। एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो m2 माइनस का m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2 के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है। अब रेशियो ऑफ द मासेस पूछा है, मतलब ये m1 अपॉन m2 की वैल्यू पूछ रहे होंगे। अब इसमें इन्होंने, अच्छा एक काम करते हैं बच्चों ना, देखो इन्होंने जितने भी ऑप्शन दिए ना, 8/1, 4/3, 9/7, 5/3, मतलब इन्होंने जो हमें ऑप्शन दिए ना बच्चों, बड़ा वाला मास डिवाइड बाई छोटा वाला मास, देखो सारे के सारे 1 से बड़े। हमने यहाँ पे क्या माना है बच्चों? अब देखो इन्होंने कुछ दिया थोड़ी था हमें कि कौन बड़ा मानना है कौन छोटा मानना है। ठीक है, तो हमें इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मैंने m2 को नीचे जाता हूं माना, मतलब मैंने m2 को बड़ा माना है, तो मतलब मुझे रेशियो जो फाइंड करना है वो m2 डिवाइड बाई m1 का करना है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन भी होते हैं कि जिनमें मतलब 1 से छोटे वाले भी होते हैं, तो फिर मैं बच्चों m1 अपॉन m2 का रेशियो फाइंड करता, पहला मास डिवाइड बाई दूसरा मास। ऐसा पहले भी हुआ है, इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूं कि ऐसा एक बार इन्होंने क्वेश्चन दिया था, इन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सा डिवाइड बाई कौन सा करना है। ठीक है, तो हम पहला डिवाइड बाई दूसरा करेंगे फिर इन दैट केस, पर हम इस वाले में अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन उल्टा मान लिया, अगर मैं इसका m1 का नीचे मानता, इसका m2 का नीचे मानता, तो m1 अपॉन m2 ही फाइंड करता मैं। ठीक है, पर उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले केस में ना। मैंने इन चीजों को भी मेक श्योर कर लिया कि यहाँ पे मतलब आप बड़ा मास डिवाइड भी छोटा मास करो, तो हमने जो बड़ा माना है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। तो एक ही वैल्यू बच्चों g/8 के बराबर है, दिस शुड बी इक्वल टू, एक काम करना बच्चों, m2 डिवाइड बाई m1, m1 कॉमन ले लेना, माइनस का 1, m2 डिवाइड बाई m1 प्लस का 1 इंटू जी। ठीक है, ये कर देना, इसको उड़ा देना बच्चों। इस रेशियो को बच्चों r लिख देना, तो r प्लस का 1 इज इक्वल टू 8r माइनस का 8। ठीक है, इसको बच्चों इधर ले आना, तो ये हो जाएगा 7r, ये हो जाएगा 9 के बराबर। r की वैल्यू जो कि m2 डिवाइड बाई m1 मैंने माना है यहाँ पे,
वो बच्चों 9/7 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जी, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, एटवुड मशीन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। डन डन। अगला क्वेश्चन बच्चों, अब देखो फोर्स वाले मैंने बताया था ना कि फोर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स या एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स पूछा जाता है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा होता है। अब इसको वेक्टर का मानो या फोर्स का क्वेश्चन मानो, तुम्हारी मर्जी है। A body of mass 4 kilogram experiences two forces F1 which is 5 I cap plus 8 J cap plus 7 K cap, F2 बच्चों 3 I cap minus का 4 J cap minus का 3 K cap। एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों बॉडी पे वो F1 प्लस F2 डिवाइड बाई मास के बराबर होगा। तो बच्चों F1 प्लस F2 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी यहाँ से, I कैप के साथ ऐड कर दो 8 I कैप, J कैप के साथ तो प्लस का 4 J कैप और प्लस का 4 K कैप। ओके, दिस डिवाइडेड बाई मास, मास कितना दे रखा है बच्चों 4 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास 2 I कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप। इजी पीजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेडी रहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। If the catching process is completed in 0.1 second, then the magnitude of the force exerted by the ball on the hand of the player will be। आप लोगों को बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस करना आता है एवरेज फोर्स वाले। एवरेज फोर्स जो होता है बच्चों वो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, मोमेंटम में जो चेंज आया, अब एक बॉल है बच्चों जो कि 120 ग्राम की है, 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। इसका मास जो हो जाएगा बच्चों 0.12 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसको बॉल को रोक दिया रेस्ट पे आ गई, तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ बच्चों डेल्टा पी एम इंटू वी के बराबर हो जाएगा। एम मतलब 0.12 इंटू वी 25 के बराबर, तो बच्चों डेल्टा पी हमारे पास आ जाएगा 25×2 = 3, इतना न्यूटन सेकंड के बराबर आ गया डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू बच्चों यहां पे ले जाकर रख दो, तो एवरेज फोर्स जो आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी बच्चों 0.1 के बराबर है, तो बच्चों ये 30 न्यूटन के बराबर एवरेज फोर्स आ जाएगा। याद रखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। चलिए बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये इस तरीके के भी आते रहते हैं। एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। ठीक है, एक एलिवेटर है, केबल से लटकी हुई है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो टेंशन जो है वेट को बैलेंस कर रही होगी, एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो टेंशन जो होगी mg के बराबर होगी, है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब ये कह रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट का पहले वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं लग रहा है ना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है, अच्छा उन्होंने पूछा भी नहीं है कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है या नहीं है। पहले मैं कह रहे हैं कि एलिवेटर जो है ऊपर जाए या नीचे जाए, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो टेंशन जो होगी इसके वेट के बराबर होगी। टेंशन जो होगी बच्चों एलिवेटर के वेट के बराबर होगी, mg के बराबर, है ना। ये पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, सही है, बिल्कुल सही है, वेट के बराबर, वेट इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन ऑफ इट्स केबल, सही है। अब एक बंदा खड़ा है बच्चों इसके अंदर ना, तो ये कह रहे हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन। अब ये कह रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रही है, v इसका नीचे और स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। बच्चों एक्सेलरेशन जब स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है तो स्पीड बढ़ती है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, नीचे जाने पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। जब एक्सेलरेशन बच्चों नीचे की तरफ होता है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों मैन का, तो mg तो इधर लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बच्चों, तो हम ये लिखेंगे mg माइनस का नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए। तो बच्चों जो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी ना वो m इंटू जी माइनस का ए के बराबर आ जाएगी, तो वेट बच्चों इसका कम होगा। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज और हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। ये गलत हो गया ना बच्चों, स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 1 सही है। वेट जो नॉर्मल है ना बच्चों कम आ रहा है ना, वेट से mg से कम आ रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही था, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बी ऑप्शन बच्चों इस वाले का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहां से। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले में चलते हैं बच्चों, यहाँ पे
as per given figure, a weightless pulley P is attached to a double inclined frictionless surface, then the tension in the string massless will be. इस वाली रस्सी में बच्चों हमें टेंशन बताना है। यहाँ पे बच्चों गलती से जो एंगल है वो गलत लिखा हुआ था 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 4 किलोग्राम मास है। आपको बताना है बच्चों कि इस रस्सी में, इस वाली रस्सी में कितना टेंशन होगा। तो कैसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग जो है, सबसे पहले तो बच्चों मैं इस पे लगने वाला इधर की तरफ इंक्लाइन के अलोंग वाला फोर्स लिखूंगा और इस पे लगने वाला इधर की तरफ वाला फोर्स लिखूंगा। ये जो फोर्सेस आ जाएंगे बच्चों 40 sin 60 विच कम्स आउट टू बी 20√3 के बराबर। ये आएगा बच्चों 10 sin 30 5 न्यूटन के बराबर, ठीक है। आपको ये पता है बच्चों ये वाला फोर्स बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रहा होगा, जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा उतने से ऊपर जा रहा होगा। तो ये वाला बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन ए लिख देना, ये ए लिख देना, ठीक है। अब आप लिखना बच्चों, हम ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों ए की वैल्यू डायरेक्ट पता कर सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो खींचने वाला फोर्स है 20√3 माइनस का अपोजिंग फोर्स, ये अपोज कर रहा होगा ऊपर जाने को, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास 4 + 1 5 kg के बराबर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 4√3 माइनस का 1 के बराबर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हम ये कहेंगे इसमें नीचे की तरफ 20√3 लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है और एक्सेलरेशन ए के बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे 20√3 माइनस का टी इक्वल टू 4 इंटू ए, 4 इंटू ए हो जाएगा 4√3 माइनस का 1 के बराबर। तो यहां पे बनेगा बच्चों 20√3 माइनस का टी इक्वल टू 16√3 माइनस का 4 के बराबर। तो जो बच्चों टी की वैल्यू आएगी ना, टी को इधर ले जाना, ये 4√3 माइनस का 4, तो टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 इंटू √3 माइनस का 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा बच्चों आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का ना, ओके। बी ऑप्शन मतलब ना, बी ऑप्शन 4√3, अच्छा ये इधर जाएगा ना बच्चों, ये इधर की तरफ, तो प्लस का 1, ठीक है। 4√3 प्लस का 1 के बराबर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे ऑल सर्फेसेस शोन इन द फिगर आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम विल बी। 2 किलोग्राम वाले का बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा दैट वी हैव टू फाइंड। आपको पता है बच्चों यहाँ पे जो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो 20 sin 30 के बराबर होगा, इधर जो लग रहा होगा बच्चों 40 के बराबर लग रहा होगा, ठीक है। पहले फोर्सेस लगा लेते हैं। 20 sin 30 मतलब 10 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और 40 न्यूटन फोर्स बच्चों इधर की तरफ लग रहा होगा। इस रस्सी में टेंशन बच्चों टी मान लेना, इस वाली में भी टी मान लेना, इस वाली में भी टी मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 2t के बराबर हो जाएगा। इस वाले को नीचे जाते हुए मान लेना a एक्सेलरेशन से, इसको ऊपर जाते हुए मान लेना बच्चों b एक्सेलरेशन से। पहले तो ये कर लेना। तो हमारे पास अननोन कितने हो गए, टी, ए एंड बी, 3 अननोन हो गए, हमें 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, ठीक है। एक बच्चों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में करना बच्चों, एक्सेलरेशन बताना है ना मैं 2 kg वाले का, तो एक करना बच्चों स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। आप लोगों को जिस भी मेथड से आती है कंस्ट्रेंट फाइंड करना, उस मेथड से आप कर लीजिए। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बच्चों कैसे लगाते हैं, रस्सी के लीनियर सेक्शंस ड्रॉ कर लो, 1 2 3 लीनियर सेक्शन है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों ए के बराबर होगा नीचे की तरफ, इसका भी ए के बराबर होगा, इसका 0 होगा 0 होगा 0 होगा, और इसका एक्सेलरेशन बच्चों बी के बराबर होगा, ठीक है। आपको पता है बच्चों बी घटा रहा है लेंथ को, माइनस का आएगा, ए बढ़ा रहा है बच्चों प्लस का आएगा, बढ़ा रहा है प्लस का आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों बी इक्वल टू हमारे पास 2a आ जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों हमारे पास स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से एक रिलेशन आ गया। अब इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों t माइनस का 10 इज इक्वल टू 2 इंटू बी, ठीक है। और यहां पे लिखूंगा मैं 40 माइनस का 2t इज इक्वल टू 4 इंटू ए। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये बन जाएगा 2t माइनस का 20 इज इक्वल टू 4b, और b को रख देना ये, तो 8a बन जाएगा। दोनों को कर देना बच्चों ऐड, तो यहां बनेगा 20, इधर बन जाएगा बच्चों 12a। a की वैल्यू बच्चों 5/3 के बराबर आ जाएगी, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है भाई। 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गई। b की वैल्यू जो होगी ना बच्चों वो 2a के बराबर होगी, तो b की वैल्यू बच्चों यहां से हमारे पास 10/3 के बराबर आ जाएगी, मतलब विच इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Force act for 20 seconds on a body of mass 20 kg starting from rest, after which the force ceases and then body describe 50 meter in the first next 10 seconds, then the value of the force is। देखो बच्चों जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, तो जो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी ना, v जो कांस्टेंट आएगी जब फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसने बच्चों 50 मीटर कवर किया 10 सेकंड के अंदर, कांस्टेंट स्पीड से कवर कर रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। 20 सेकंड के अंदर इसके पास 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई है, तो v इक्वल टू यू प्लस का 80, क्योंकि फोर्स जो लग रहा था वो कांस्टेंट लग रहा था, तो v इक्वल टू यू प्लस का 80 से अगर हम इसको देखें तो v आया 5 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड के अंदर, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, तो a इंटू 20, तो बच्चों a की वैल्यू जो आ जाएगी ना हमारे पास वो 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। a जो होता है बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाई मास के बराबर होता है, तो यहां से जो फोर्स आ जाएगा बच्चों वो m इंटू ए के बराबर आ जाएगा, मास 20 किलोग्राम है, दैट इंटू 1/4, ये बच्चों 5 न्यूटन के बराबर हमारे पास फोर्स आ जाएगा। लीजिए बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स और एनएलएम का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट था इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है हमें। A hanging mass capital M is connected to a 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown. The bigger mass is placed on a horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force. In this situation, the tension in the string is this. X की वैल्यू बतानी है, neglect mass of the string and the friction of the block, bigger mass with the slab. देखो बच्चों यहां पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, इसका मास बच्चों 4m के बराबर है, लेकिन आप इधर की तरफ 2 mg फोर्स लगा रहे हो तो पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा होगा, ये a से इधर जा रहा होगा, ये a से ऊपर जा रहा होगा। बच्चों जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ना इस वाले केस में, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ड्राइविंग फोर्स, मतलब ये वाला बड़ा फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स बनेगा यहाँ पे, माइनस का अपोजिंग फोर्स, ये अपोज कर रहा होगा ऊपर जाने को, इनकी मोशन को अपोज कर रहा होगा, दैट डिवाइडेड बाई टोटल मास 4m प्लस का m 5m के बराबर आ जाएगा। तो यहां से बच्चों हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा ना वो बच्चों हमारे पास g/5 के बराबर आ रहा होगा, g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब इसमें जो टेंशन पूछी है इन्होंने बच्चों, तो इस वाले पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, और t माइनस का mg इक्वल टू m इंटू ए लिख दो आप, तो यहां से बच्चों t की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस का mg/5 के बराबर, विच कम्स आउट टू बी 6 mg डिवाइडेड बाई 5, और x की जो इन्होंने वैल्यू पूछी बच्चों वो 6 के बराबर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये होगा बच्चों x हमारे पास 6 के बराबर होगा, इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर 6 आएगा। ये था बच्चों एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिस्टम ऑफ 10 बॉल ईच ऑफ मास 2 किलोग्राम आर कनेक्टेड वाया massless and unstretchable string. The system is allowed to slip over the edge of a smooth table as shown in the figure. The tension on the string becomes between 7th and 8th ball is when 6th ball just leave the table. 6th ball just leave the table, मतलब 6वीं बॉल लीव कर चुकी है, 6 बॉल यहां पे लटकी हुई हैं, इधर बच्चों 6 mg होगा जिसकी वजह से इन सबका एक्सेलरेशन आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो खींचने वाले फोर्स कितने हैं, लटके हुए जो 6 mg है, दैट डिवाइड बाई टोटल कितना है बच्चों 10 m, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों इसका 3g/5 के बराबर। ठीक है, 3g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर बच्चों इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। 7वीं और 8वीं बॉल बच्चों, 7वीं और 8वीं बॉल, देखो 10th वाली मान लो ये 9th ही हो गई, 8वीं हो गई, 7वीं हो गई, तो यहां पर टेंशन पूछ रहे हैं, यहां का जो टेंशन होगा बच्चों इन 3 बॉल को खींच के लेके जा रहा होगा, तो T जो होगा वो 3m इंटू ए के बराबर होगा, तो T की वैल्यू बच्चों 3m 3g/5। ठीक है, तो G की वैल्यू बच्चों यहां पर 10 रख देना, m की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स और 2 हो गया तो 4 9 चौक 36 न्यूटन बच्चों इसका टेंशन आ रहा होगा। ठीक है, 36 न्यूटन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। ठीक है, ओके, कैसे लगे बच्चों 10 के 10 क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। आप उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी, आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एक ही जगह पे बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिल रहे हैं। बाद बाकी बच्चों हमारा जो पीडीएफ है
जिसमें सारे क्वेश्चन हमने एक जगह अपलोड कर रखे हैं विद लिंक ऑफ ईच क्वेश्चन सॉल्यूशन, वो आप लोगों को मिल ही चुका होगा। नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, जीमेल ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।